हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अखिलेश मिश्रा, आई एम फिजिक्स फैकल्टी। और ये विद्या प्रकाशन एक बच्चों के लिए एक अनूठी पहल कर रहा है जिसमें बच्चों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जिसमें कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके जो मुख्य प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड परीक्षाओं में आ सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस को, अच्छे क्वेश्चंस को हम रिकॉर्ड करके आपके लिए तैयार कर रहे हैं और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता के बीच संबंध स्थापित कीजिए। विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है? विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं? सब एक ही बात है लगभग। देखिए, ये कोई आवेश प्लस क्यू है और प्लस क्यू नॉट आवेश को आप, ये अनंत पर है, ये कोई बिंदु ए है, ये कोई बिंदु बी है, ये दूरी x है, ये बहुत स्मॉल है तो इसे हम बोल देंगे tx। प्लस क्यू नॉट आवेश को आप बी से ए तक लेके आ रहे हैं, इस पर कितना बल कार्य कर रहा है? क्यू नॉट इंटू ई। एफ इजिकल टू क्यू नॉट ई होता है, ई इजिकल टू एफ अपॉन क्यू नॉट होता है। बल इस पे ऐसे कार्य कर रहा है, आप इसे यहां लेके आ रहे हैं, कितना कार्य होगा? ये एफ है, ये विस्थापन है, एंगल 180 है, तो कितना होगा भाई? एफ एस कॉस थीटा होता है, तो डी डब्ल्यू यहां पे कितना हो गया? एफ डी एक्स कॉस 180। तो ये क्या होता है? माइनस, तो डी डब्ल्यू कितना आ गया? माइनस एफ डी एक्स। और एफ कितना है आपका? माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी एक्स। तो डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस ई डी एक्स। और ये बताया था किसका फॉर्मूला है? विभव का, सूक्ष्म विभव है। डीवी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी एक्स। तो ई कितना आ गया? माइनस डीवी अपॉन डी एक्स। जहां डीवी अपॉन डी एक्स विभव प्रवणता है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर होती है? ऋणात्मक ऑफ विभव प्रवणता के। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट अपॉन मीटर। ई के दो मात्रक हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ई एफ अपॉन क्यू भी होता है, तो यहां से क्या है? न्यूटन पर कूलम, और वहां से क्या है? माइनस डीवी अपॉन डी एक्स से वोल्ट पर मीटर। तो दोनों ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, बी भुजा वाले घन के प्रत्येक शीर्ष पर क्यू आवेश है। इस आवेश विन्यास के कारण घन के केंद्र पर विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। देखिए, ये घन है, यहां भी प्लस क्यू आवेश, ये भी प्लस क्यू आवेश, ये भी प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू। अब देखिए, इसकी भुजा, प्रत्येक भुजा बी है, तब सोच कर देखिए, ये एक घन है, इसका केंद्र ये है, तो आपको दूरी तो ये निकालनी है, ठीक? आपको ये दूरी निकालने के लिए पहले ये दूरी निकालनी पड़ेगी, नीचे वाली जो विकर्ण है आपके फर्श पर। ये भी बी, ये भी बी, तो विकर्ण कितना हो गया? बी रूट 2। पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आ गया? 2b स्क्वायर, तो क्या आ गया? बी रूट 2। ठीक, अब आपको पूरा निकालना है वो, तो ये हो गया बी रूट 2 और वो हो गया बी। तो आप ये वाली साइड निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से,
और उसका आधा कर देंगे। मेरी बात दोबारा समझना आप, ये आपके रूम है, घन है सपोज, ये भुजा भी बी, ये भी बी, सामने भी बी, इधर भी बी। मुझे निकालना है इसके एक कोने से इसके केंद्र तक की दूरी। तो पहले तो मुझे पूरी निकालनी पड़ेगी ना, इस वाले कोने से लेकर नीचे वाले कोने तक, और उसका आधा करना पड़ेगा। तो आप सोचकर देखिए, ये बी है, ये भी बी है, तो ये कितना हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट 2b स्क्वायर बी रूट 2। अब बी रूट 2 तो ये वाला आया ना, फर्श का बिल्कुल कोना, ये इस कोने से नीचे वाले कोने तक मुझे निकालना है पूरा, सबको यहां से लेके वहां तक। ये तो अंडर रूट 2b है, वो b है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला विकर्ण आ जाएगा, कितना आ जाएगा, वो विकर्ण आ जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर, और ये कितना आता है बी रूट 2, तो ये कितना आ गया 2b स्क्वायर, कितना आ गया 3b स्क्वायर, कितना आ गया बी रूट 3, इसका कर दो आधा। अब जो भी विभव होगा इसके केंद्र पर, सारे धनावेश हैं, ये भी है, इसकी वजह से 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 भी है, ये सब दूरी आर है, सारी आर है। तो v कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r इंटू आवेश कितने हैं 8। आप r की वैल्यू पुट कर लें। और बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो जितना इसके कारण होगा उतना दूसरे कारण होगा, जितना इसके कारण उतना, मतलब सबका जो समान आवेश रखे हुए हैं और सारी भुजाएं समान हैं, तो केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 0 होगी। चाहे आप त्रिभुज ले लें, तीनों आवेश समान रखे हैं, आप निकाल लीजिएगा, और सारी भुजाएं सेम है, तो केंद्र पर तीव्रता कितनी आएगी, 0 आएगी। कोई वर्ग है, सारे समान आवेश हैं, समान दूरियां हैं, तीव्रता 0 आएगी। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। चित्र में दो संकेंद्री गोले चालकों, जिनको उपयुक्त विद्युत रोधी आलम्बों से उनकी स्थिति में रोका गया है, से मिलकर एक गोलीय संधारित्र बना है। दर्शाइए कि गोलीय संधारित्र की धारिता C इस प्रकार व्यक्त की जाती है, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। या पृथक्कृत गोलीय चालक जो परावैद्युतांक K वाले माध्यम में स्थित है, इसके लिए धारिता के सूत्र का निगमन कीजिए। देखिए है क्या बेसिकली, एक ये है और एक ये है। ये बाहर वाली त्रिज्या R1 है और अंदर वाली R2 है, इस पर ऋणावेश है, और प्रेरण द्वारा इस पर क्या आएगा, धनावेश। बाहर आएगा ऋणावेश, तो आपने उसे अर्थ कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन अर्थ में आ जाएंगे। और इसको किसी बाहर, किसी अचालक से, ऐसे बाहर से आवेश दिया है आपने, इसको ऋणात्मक आवेश, ये टच नहीं कर रहा है ये, और ये आपने इसको ऋणावेश दे दिया, प्रेरण द्वारा इस पर क्या आ गया, धनावेश आ गया। इसे मान लेता हूं मैं A और इसे मान लेता हूं मैं B। आपको इसकी धारिता ज्ञात करनी है। देखिए है क्या बेसिकली, B पर जो विभव होगा, B की सतह पर, वो अपने आवेश के कारण होगा। एक तो कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस क्यू है, तो ये क्या होगा, प्लस क्यू होगा। तो माइनस क्यू अपॉन R2 अपने आवेश के कारण, जिस पर खुद का आवेश है, और इसके कारण जो इसके सतह पर होगा वही अंदर हर बिंदु पर होता। अभी क्वेश्चन आया था, तो कितना आ गया, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R1। यहां पर बोल दें, यहां बोल दें, यहां बोल दें, किसी बिंदु पर बोल दें, जो इसके सतह पर होगा अंदर प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, समान होगा।
तो बी की सतह पर विभव कितना आ गया, Q अपॉन 4πε0 1/r1 माइनस 1/r2। ये R2 है, ये R1 है, ठीक है। बी की सतह पर अपने आवेश के कारण ऋणात्मक और इसके कारण धनात्मक, तो Q अपॉन 4πε0 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। तो VB कितना आ गया, Q अपॉन 4πε0 R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2, और एक ही सतह पर कितना है, तो अर्थ किया हुआ है 0 है, ठीक है। तो विभवांतर निकाल रहे हैं हम, V इज इक्वल टू VA माइनस VB, तो ये कितना आ जाएगा, VA तो 0 है माइनस VB, तो साइन चेंज होगा केवल, तो Q अपॉन 4πε0 R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2, तो ना ये 0 V है और ये, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। और C कितना होता है, C होता है Q अपॉन V, तो C कितना आ गया, Q अपॉन V कितना आ गया, Q अपॉन 4πε0 R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2, Q से Q कैंसिल हो गया, तो C हो गया 4πε0 R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। यही हमको सिद्ध करना था, क्लियर है। नेक्स्ट देखें, दो आवेशित चालकों को एक तार द्वारा जोड़ने पर ऊर्जा की हानि के लिए व्यंजक को प्राप्त कीजिए। देखिए, एक चालक ये है और एक ये है, अभी ये दोनों अलग अलग हैं, इसे A बोल दिया, इसे B बोल दिया। इस पर आवेश Q1, विभव V1 और धारता C1, इस पर आवेश Q2, विभव V2, धारता C2। Q1 इज इक्वल टू जानते हैं आप C1 V1, और Q2 इज इक्वल टू क्या होता है, C2 V2। अब जोड़ने से पहले कुल आवेश Q कितना आ गया, Q1 प्लस Q2, तो कितना आ गया, Q इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2। आपने इन दोनों को किसी चालक तार द्वारा जोड़ दिया, तो जोड़ने पर क्या होगा, हम मान रहे हैं लेट V1 V2 से बड़ा है। जब दो चालकों को तार द्वारा जोड़ेंगे तो आवेश का प्रवाह सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, और तब तक होता है जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। तो यदि इसका विभव ज्यादा है, इसका कम है, तो आवेश का प्रवाह कहां से कहां होगा, ए से बी की ओर। कब तक, जब तक दोनों का विभव समान ना हो जाए। इस पर आवेश आ गया Q1 डैश, धारता C1, विभव दोनों का समान हो गया। ये Q2 डैश, C2 सेम रहेगा, ये क्या हो गया, V हो गया। दोनों का विभव क्या हो गया, समान हो गया। अब नया आवेश कितना आया, Q डैश C1V प्लस C2V। आवेश संरक्षण के नियम से आवेश संरक्षित रहता है, जो आवेश पहले था वही बाद में होगा। तो Q इज इक्वल टू क्या आ गया, Q डैश, तो C1V1 प्लस C2V2 इज इक्वल टू C1V प्लस C2V, या C1V1 प्लस C2V2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू V। यह V कितना आ गया, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये उभयनिष्ठ विभव, इसे बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है। जब दो चालकों को जोड़ेंगे
तो उभयनिष्ठ विभव कितना होगा आपका, वो आपके सामने है। क्लियर है? अब हमें निकालनी है ऊर्जा की हानि। अब मैं नेक्स्ट पेज से इसको निकालता हूं, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखें। तो नेक्स्ट में क्या है कि वही है कि ये एक ये है और एक ये है, और ये Q1, ये C1, ये V1, ये Q2, ये C2, ये V2, और जोड़ने के बाद ये Q1 डैश, ये C1, ये V, ये Q2 डैश, ये C2, ये V। तो जोड़ने से पहले इनकी ऊर्जा क्या थी? जोड़ने से पहले ऊर्जा U1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला है हाफ CV स्क्वायर, इसकी हाफ C1 V1 स्क्वायर और दूसरे की हाफ C2 V2 स्क्वायर, इक्वेशन 3। और जोड़ने के बाद ऊर्जा U2 इज इक्वल टू हाफ C2 V2 स्क्वायर। गलत कर दिया मैं थोड़ा सा, कोई बात नहीं। जोड़ने के बाद कितना आ गया? हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, बिकॉज दोनों का विभव क्या हो गया? समान हो गया। तो U2 कितना आ गया? U2 हो गया हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। V उभयनिष्ठ विभव है जिसका फॉर्मूला अभी डिराइव किया था, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो U2 हो गया हाफ C1 प्लस C2, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। एक कैंसिल हो गया, तो U2 हो गया C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2। ये हो गई हमारी जोड़ने के बाद ऊर्जा। अब हमें ऊर्जा में हानि निकालनी है, तो हम डेल्टा U निकाल रहे हैं। डेल्टा U हमारा कितना होगा? डेल्टा U होगा हमारा U1 माइनस U2। तो डेल्टा U कितना आ गया? U1 कितना है हमारा? हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस U2 कितना है? C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2। तो डेल्टा U कितना आ गया? हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2। आप इसमें एक काम करें, 1/2 C1 प्लस C2 सब में से कॉमन ले लें, सब में से कॉमन ले लें। तो इसमें 1/2 तो है, ये तो नहीं है, तो इससे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो C1 प्लस C2 इंटू C1 V1 स्क्वायर, सेम इसमें C1 प्लस C2 इंटू C2 V2 स्क्वायर माइनस, डायरेक्ट कर दूं, ये तो कॉमन आ गया, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2। तो डेल्टा U आपका आ गया बच्चों 1/2 C1 प्लस C2, ये आ गया C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर,
C1 C2 V1 स्क्वायर, C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2। देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, इन सब में क्या कॉमन आया? C1 C2 C1 C2 C1 C2। तो डेल्टा U कितना आ गया आपका 1/2 C1 प्लस C2 और ऊपर क्या कॉमन लिया? C1 C2। तो अंदर क्या आया? V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं। फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया? डेल्टा U इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन 2C1 प्लस C2 और वो हो गया V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। थोड़ा लेंदी है बट टफ नहीं है, लेंदी है बट टफ नहीं है, ध्यान रखना। पहले आपने प्रारंभिक ऊर्जा निकाली, ये आपकी ये है, जोड़ने के बाद निकाली बिकॉज V सेम हो जाएगा, V का फॉर्मूला ऐसे पुट कर दिया, U2 ये आ गया आपका, तो U2 आपका ये आ गया। अब U1 माइनस U2 निकालना है, मैथमेटिकली सॉल्व करना है, कोई प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। चलिए ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।